डिस्कशन करनी है हमें कि प्रेफरेंस शेयर्स कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहली बात तो ये प्रेफरेंस शेयर क्या है। शेयर्स कंपनी के लिए कैपिटल कलेक्ट करने का एक मेथड है। कंपनी शेयर्स इशू करके क्या कलेक्ट करती है, अपनी कैपिटल कलेक्ट करती है। और प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो क्या होते हैं, जहां जिन शेयर्स के अगेंस्ट दो राइट्स एक्स्ट्रा होते हैं इक्विटी शेयर्स के कंपैरेटिवली, उन शेयर्स को हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। वो कौन से दो राइट्स हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट जो डिविडेंड की पेमेंट होती है वो इक्विटी शेयर्स से पहले की जाती है। पहले हम प्रॉफिट्स में से कौन से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और बाद में जो बच जाते हैं प्रॉफिट्स वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स में। ऐसे ही जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तब भी जो पहले कैपिटल पे ऑफ होती है वो कौन से शेयर्स की होती है? प्रेफरेंस शेयर्स की। और बाद में जो पेमेंट होती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल की होती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स क्या क्या है, जिसमें से फर्स्ट टाइप है क्यूमुलेटिव and non-cumulative preference shares। फर्स्ट है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेट मींस क्या होता है? इकट्ठा करना। जहां पर डिविडेंड अगर पूरा पे नहीं हुआ तो वो इकट्ठा होता रहेगा और जैसे ही कंपनी को प्रॉफिट्स अर्न होंगे, प्रॉफिट्स में से पहले डिविडेंड की पेमेंट किसको की जाएगी? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। नॉन क्यूमुलेटिव मींस जहां पर कोई डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं हो। मींस एवरी ईयर हमें अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 12,000 रुपीस डिविडेंड की पेमेंट करनी है। मान लीजिए 2006 ईयर में कंपनी के प्रॉफिट्स रह गए सिर्फ 10,000। कंपनी ने सिर्फ 10,000 प्रॉफिट अर्न किया, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है 12,000। तो कंपनी सिर्फ 10,000 डिविडेंड दे सकती है। डिविडेंड हमेशा कहां से पे होता है? प्रॉफिट्स में से पे होता है। अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो डिविडेंड की पेमेंट नहीं होगी। तो 10,000 हमने एज अ डिविडेंड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बैलेंस कितना रह गया? 2,000। अब अगर बेटा हमारे ये प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो ये 2,000 जो डिविडेंड है वो हमें नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले प्रॉफिट्स में से देना होगा। सपोज 2007 के प्रॉफिट्स हैं 20,000। 2007 में कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न किए 20,000, तो पहले ये वाला 2,000 डिविडेंड जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जो एरियर है लास्ट ईयर का। फिर करंट ईयर का जाएगा। करंट ईयर का डिविडेंड कितना है? वही सेम 12,000। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास 14,000 डिविडेंड जाएगा। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ कितने रह गए? 6,000। तो ये प्रेफरेंस शेयर कौन से हुए? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर बेटा ये प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के होंगे, मींस कोई डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होगा, प्रॉफिट्स हैं तो डिविडेंड दे दो, नहीं है तो डिविडेंड मत दो। तो अब इस केस में क्या होगा? 12,000 प्रॉफिट, 12,000 डिविडेंड देना है, जबकि प्रॉफिट्स हमारे पास है सिर्फ 10,000। तो आपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ 10,000 डिविडेंड दिया 2006 में, बाकी जो 2,000 डिविडेंड रह गया वो हमें पे नहीं करना। नेक्स्ट ईयर में वही 12,000 डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और अब इक्विटी शेयर्स के लिए कितना डिविडेंड बच
जाएगा हमारे पास 8000। तो बेटा ये है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव मतलब क्यूमुलेट होगा, जो एरिया रह गया उसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स में से पे करेंगे। और नॉन क्यूमुलेटिव जहां किसी एक्यूमुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये फर्स्ट टाइप थी क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। अब आ जाइए सेकेंड टाइप पर। सेकेंड टाइप है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सेकेंड, participating and non-participating preference shares। अब ये पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या डिफाइन कर रहा है? पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है जो प्रेफरेंस शेयर्स बचे हुए प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो पार्टिसिपेटिंग, और जो नहीं करते वो नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो पार्टिसिपेटिंग हो गए और जो हमारी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मींस जो बचे हुए प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ बचे हुए प्रॉफिट्स मतलब सपोज कंपनी को बहुत हाई प्रॉफिट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे दिया डिविडेंड, जितना मैक्सिमम कंपनी दे सकती थी। उसके बाद भी कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट्स बच गए। अब अगर इन बचे हुए प्रॉफिट्स को हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स में डिवाइड कर दें तो वो शेयर्स कहलाएंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर हम बचे हुए प्रॉफिट्स को कंपनी के रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दें, उनको अलग से रख लें अपने पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इज इट क्लियर? थर्ड टाइप, redeemable and irredeemable preference shares। redeemable means जिनकी रिडेम्पशन हो सकती है, irredeemable जिनकी रिडेम्पशन नहीं हो सकती। अब प्रेफरेंस शेयर्स एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते समय जो है, ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर्स की तरह हम अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैपिटल रखेंगे अपने पास। प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन हमें विद इन 20 इयर्स करनी होती है। एज पर सेक्शन 80 हमें प्रेफरेंस शेयर्स 20 इयर्स के अंदर अंदर क्या करने होते हैं, रिडीम करने होते हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स 20 इयर्स के अंदर अंदर रिडीम होंगे वो रिडीमेबल, और जो रिडीम नहीं होंगे वो इररिडीमेबल। हालांकि अब जो है ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एग्जिस्ट नहीं होते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एज पर सेक्शन 80 विद इन 20 इयर्स हमें प्रेफरेंस शेयर्स की क्या करनी है, रिडेम्पशन। तो फिलहाल जो है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट नहीं होते। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो शेयर्स विद इन 20 इयर्स रिडीम हो जाएंगे। ये बात किसने बताई है हमें, सेक्शन 80। क्लियर? तो ये है बेटा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, थैंक यू।